तो हेलो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग को पता चली गया होगा कि 12वीं का जो बोर्ड एग्जाम 2026 में होने वाला है उसका ऑफिशियल तौर पे जो टाइम टेबल है उसको रिलीज कर दिया गया है। जस्ट एक दिन पहले भी मैंने इसके लिए बहुत ही डिटेल वीडियो बना दिया है जिसमें आपको मैंने बताया है कि अगर आप लोग एक कॉमर्स के बच्चे हो तो कौन से सब्जेक्ट कितने तारीख को होने वाले हैं, कौन सा तारीख को क्या एग्जाम है, और उसके प्रॉपर प्लानिंग वीडियो मैंने आपको कहा था। लेकिन उस वीडियो में मैंने एक और चीज आपसे पूछा था कि क्या आपको एक डिटेल वीडियो की जरूरत है, तो आपने बोला यस सर, हमें एक स्ट्रैटेजी और एक एनालिसिस वीडियो की जरूरत है कि हमें समझ में आ जाए कि हम इस टाइम टेबल को किस तरीके से देखें और कैसे प्लानिंग करके हम इस बेस्ट तरीके से टाइम टेबल को अच्छे से करके अच्छा प्रिपरेशन कर पाए। तो अगर कोई कॉमर्स का बच्चा मुझे 12वीं का स्टूडेंट देख रहा है तो जरूर से ये वीडियो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर से देख लेना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज में। तो सबसे पहले, जैसा कि आप लोग को पता चली गया होगा अब तक तो, कि हमारा जो 12वीं का बोर्ड एग्जाम 2026 में जो शुरू होने वाला है वो 10 फरवरी से शुरू होने वाला है। अब ये जो वीडियो है ये ओनली फॉर कॉमर्स स्ट्रीम के लिए है। सेम इसी प्रकार का वीडियो साइंस स्ट्रीम के लिए भी ऑलरेडी बन चुका है, तो प्लीज एक बार वो भी चेकआउट कर लेना। अगर आपके कोई फ्रेंड साइंस में है तो उनको बता देना, ठीक है। साथ ही में हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट फोटोज एंड पीडीएफ्स वगैरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हम डालते रहते हैं जो आपको हेल्प हो जाएगी। और अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हो सोशल मीडिया पे तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग आवर चैनल JR कॉलेज, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट आपके कॉमर्स के पूरे 12वीं के हर एक सब्जेक्ट के प्रॉपर डिटेल लेक्चर वीडियोस, जिसको देख के आपके सारे डाउट सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हमारे वीडियोस देखें, 1.5 की स्पीड लगाएं और सारा सिलेबस को देख के कंप्लीट कर लें। तो चलिए बात कर लेते हैं हमारे स्ट्रैटेजी की। तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी के ऊपर हम बात करने से पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास अब कितने दिन बच रहे हैं। तो जैसे मैंने बोला कि 10 फरवरी से हमारा बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहा है, तो ये वीडियो आपको नवंबर की शुरुआत में मिल रहा होगा। तो 30 दिन नवंबर में होते हैं, दिसंबर में 31, जनवरी में 31 और फरवरी में कुल मिला के मोटा मोटा 10 दिन मिलने वाले हैं। तो अगर हम इसको काउंट करेंगे तो 30 होता है 90 और ये 10, मतलब हमारे पास आज के डेट में ओनली कितना होता है, 30 90 100 डेज है। हमारे पास ओनली 100 डेज बचे हुए हैं आज से भी। अगर मैं काउंट करूं, यानी वीडियो जिस दिन आपको मिल रहा होगा उस दिन से अगर हम काउंट करें तो हमारे पास कितने दिन है, सिर्फ 100 दिन बचे हैं। 100 भी नहीं, 100 डेज बचे हुए हैं। तो आप अभी से ही अपना टारगेट बना लें कि आप क्या सोच रहे हो, किस प्रकार से प्लानिंग कर रहे हो और आपका क्या माइंडसेट है। तो अगर आप 70% सोच रहे हो तो ये तो बहुत आसान है लाना, लेकिन अगर आप 80 to 90% लाने का सोच रहे हो, क्योंकि देखो आपको पता होगा कि 12वीं का जो बोर्ड एग्जाम होता है उसका जो मार्क्स होता है वो बहुत मायने रखता है इन एडमिशन प्रोसेस, ठीक है ना। अगर आप साइंस के हो तो अलग बात होती है, उसमें जेई होता है, CET होता है, उसके मार्क्स मैटर करते हैं एडमिशन के लिए, अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में या फिर मेडिकल फील्ड में जा रहे हो तो। लेकिन अगर आप नॉर्मली इस फील्ड में जा रहे हो कि आपको प्लेन BSc BCom या फिर इस प्रकार से करना है, तो उसमें परसेंटेज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो जितना अच्छा परसेंट रहेगा उतने अच्छे कॉलेज मिलने के चांसेस आपको रहेंगे। तो मान लो कि जो बच्चा 90 to 95% का सपना देख रहा है तो ये बहुत चैलेंजिंग होने वाला है आपके लिए, क्योंकि 12th बोर्ड में 90 से 95% लाना ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि नॉर्मल 80 85 90% आ जाते हैं, लेकिन 90 के ऊपर लाना बहुत चैलेंजिंग होती है, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो ये 100 दिन में हम बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करेंगे। और आपको ये भी समझना है कि हमारे पास 100 दिन है, जिसमें से आखिरी का 30 डेज तो आपको निकाल देना है। क्यों कंसिडर नहीं करना है? क्यों? क्योंकि आपको 30 दिन में लास्ट के रिवीजन ही करना है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करेंगे जो पढ़ लिया। क्योंकि अगर हम रिवाइज नहीं करते हैं तो पढ़ा हुआ चीज भी भूल जाओगे और एग्जाम में आंसर नहीं लिख पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट के 30 दिन में हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी कई सारे रिवीजन आते हैं। आपको पता है हर साल की तरह इस चैनल JR कॉलेज के ऊपर हम आपके लिए लाइव रिवीजन कराएंगे, जिसमें हर सब्जेक्ट कॉमर्स के जैसे SP OCM BK इकोनॉमिक्स या फिर मैथ्स, इनके हर चैप्टर्स के हम कोशिश करेंगे वन शॉट तरीके से लाइव रिवीजन कराए, ताकि आपका जो भी कंसेप्ट है वो दोबारा क्लियर हो जाए। अगर कोई क्वेरीज होगी वो भी साथ में डाउट क्लियरिंग हो जाएगा। तो जरूर से आ जाना। जनवरी लगभग मिडल के आसपास से हम शुरू कर देंगे इस चीज को, जनवरी की शुरुआत से ही शुरू हो जाएगा लाइव रिवीजन। तो हमारे चैनल पे विजिट कर लेना। और अभी फिलहाल में एक ही काम करना है कि हमारे चैनल पे जो भी रिकॉर्डेड वीडियोस है उसको देख के खत्म कर देना है, ताकि आपके डाउट्स एंड सारे चैप्टर्स के कंसेप्ट रिवाइज हो जाए, ठीक है। अब आ जाते हैं फेज 1 पे। देखो स्ट्रैटेजी जो है हमारा जो प्लानिंग है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए है गैप्स। तो हमारे पास गैप्स कितने वो देखना जरूरी है, क्योंकि हर सब्जेक्ट का टाइम टेबल हमें पता है कौन से दिन होने वाला है। तो सबसे पहला हमारे लिए पहला प्रायोरिटी क्या है कि हमारा जो सिलेबस है उसको हमें कंप्लीट करना है पढ़ के। तो ये जो स्टार्टिंग का जो नवंबर का पूरा महीना है और दिसंबर का पूरा महीना है, लगभग ये 60 दिन है। जैसे मैंने बोला कि 100 दिन में से 30 दिन निकाल लो तो कुल बचते हैं 70 दिन। तो ये 70 दिन जो है, कौन सा 70 दिन, कि आपका पूरा नवंबर का महीना, पूरा दिसंबर का महीना और जनवरी का जो 10 दिन है, स्टार्टिंग का 10 दिन, ये कुल मिला के आपके होते हैं 70 डेज। तो ये 70 दिन में आपको पूरा सिलेबस पढ़ के खत्म करना है। पूरे SP के चैप्टर्स, OCM के चैप्टर्स, BK इकोनॉमिक्स, और अगर आपका SP नहीं है तो फिर मैथ्स होगा, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी या फिर मराठी में से कोई एक होगा, तो वो, तो ये पूरा चीज खत्म करना है। मतलब कुल मिला के हमारे पास 6 सब्जेक्ट है। और दिन कितने बच रहे हैं, सब्जेक्ट कितने हैं, 6 सब्जेक्ट, 2 3 4 5 और 6।
6 सब्जेक्ट है और दिन कितने है हमारे पास, 70 दिन है। तो अगर हम काउंट करें कि 70 दिन के हिसाब से 6 सब्जेक्ट है तो हमारा लगभग अगर हम बात करेंगे तो कितना होता है, कर लो, 6 1 6 होता है और 6 1 6 11.5, मतलब मोटा मोटा पकड़ेंगे तो 12 दिन मिल रहा है। तो एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए 12 दिन है, जो कि ऐसा लगता है काफी है लेकिन नहीं है, क्योंकि 12 दिन ऐसे बीते जाते हैं, पता ही नहीं चलता। आप देखो अभी दिवाली बीते हुए लगभग 12 दिन हो गए, पता चला क्या, नहीं पता चला। तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो गैप्स के ऊपर नजर डालेंगे। तो ये रहा आपके सामने टाइम टेबल, जो कॉमर्स के बच्चों हैं उनको पता ही है ये सब चीजें। तो अगर हम गैप्स देखेंगे तो हमारे पास गैप कैसा है, देखो इंग्लिश का पेपर 10 तारीख को है, मतलब जो 10 तारीख रहेगा और उसके पहले 9 तारीख रहेगा और उसके पहले 8 तारीख जो रहेगा, ये 2 दिन तो प्योरली आपको इंग्लिश को ही देना है, ठीक है। अब 10 के बाद जो 11 है, मतलब एक भी दिन छुट्टी नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे, मतलब अगर हम देखेंगे तो हाफ दिन है, 0.5 दिन है, क्योंकि 10 तारीख को जब बोर्ड एग्जाम देकर आओगे दोपहर के 2 बजे, उसके बाद अगले दिन ही वापस से जाना है पेपर देने, मतलब आधा दिन ही मिलता है। तो 0.5 डे, इसको भी 0.5 डे मिल रहा है, ठीक है ना, किसको, हिंदी या फिर मराठी को। अब इसके बाद जो बच्चा हिंदी का पेपर देगा और हिंदी के पेपर के बाद सीधा ओसीएम देगा, तो उसके लिए लगभग 12-13, मतलब 2.5 दिन छुट्टी है, ठीक है। जो बच्चा ओसीएम का पेपर देके आएगा फिर सीधा एसपी का पेपर देगा, उसके लिए कितना दिन छुट्टी है, 14 के बाद 15-16, 2 दिन और उसका आधा दिन, मतलब 2.5 दिन छुट्टी है। जो बच्चा एसपी का पेपर देगा और सीधा बीके का पेपर देगा, अगर उसका मैथ्स नहीं है, देखो बहुत सारे बच्चों का मैथ्स नहीं होता है, एसपी होता है खाली, तो अगर मैथ्स नहीं है तो 17 के बाद सीधा 24, मतलब 18 19 20 21 22 23, मतलब 6 और इसका आधा, मतलब 6.5 दिन आपको बीके के लिए मिल रहा है। समझ में आ रहा है। फिर इकोनॉमिक्स के लिए 1.5 दिन मिल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमारे पास ये इतने दिन का गैप हमें पता चल गया कि हर सब्जेक्ट के लिए इतना है। अब जिसका मैथ्स होगा उसका एसपी नहीं होगा, तो ओसीएम 14 के बाद सीधा 21 को मैथ्स होगा, मतलब 15 16 17 18 19 20, मतलब उसमें भी 6.5 दिन का गैप मिल रहा है। मतलब जिसका ओसीएम के बाद एसपी नहीं है, सीधा मैथ्स है, जिन्होंने मैथ्स रखा है ऑप्शन में, उसको भी 6 दिन का गैप मिल रहा है, ठीक है ना। ओसीएम के बाद जिसका मैथ्स है, ठीक है, उसको भी कितना दिन का मिल रहा है, 6.5 दिन का गैप मिल रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो इससे ये पता चल गया कि मैथ्स के लिए और बीके के लिए ये 2 दिन के लिए, मतलब 2 सब्जेक्ट के लिए बहुत दिन मिल रहा है। तो हम स्टार्टिंग में अगर थोड़ा दिन कम रखेंगे तो भी चलेगा। तो अगर हम मोटा मोटा काउंट करें, जैसे मैंने अभी बताया कि 70 दिन थे, 70 दिन के हिसाब से 6 सब्जेक्ट होते हैं, मतलब हमारे हर दिन 11-11, मतलब हर सब्जेक्ट के लिए 11 दिन या फिर 12 दिन मिल रहे। तो अगर मैं बात करूं ओसीएम में 8 चैप्टर है तो 12 दिन में हो जाएगा क्या, नहीं, थोड़ा और टाइम बढ़ा देता हूं, इसको मैं 16 दिन दे देता हूं, ठीक है ना। एसपी में 12 चैप्टर है तो 12 चैप्टर के हिसाब से मुझे लगता है कम से कम 20 दिन तो लगाना चाहिए, 20 दिन मैंने दे दिया। बीके में 10 चैप्टर है, 2-2 दिन के हिसाब से 20 दिन इसको भी दे दिया, ठीक है। और इकोनॉमिक्स में 10 चैप्टर है लेकिन उसको थोड़ा कम समय में हो जाता है, तो इसको मैं 15 दिन देता हूं। तो अगर हम काउंट करेंगे तो कितना होता है, 20-20 होता है 40 और ये दोनों मिला के होता है कितना, 70 होता है। तो 70 दिन ही है मेरे पास, क्योंकि ये हम लोग अभी फेज 1 की ही बात कर रहे हैं। रिवीजन का जो 30 दिन है वो अलग रखा है, उसको हाथ नहीं लगाना है अभी, ये पढ़ने की बात हो रही है। इसमें आपको ये जो दिन बता रहा हूं ना, इसमें आपको सिलेबस पढ़ के खत्म करना है। तो मतलब कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो मैं क्या करता हूं, ये जो एसपी है जिसको मैंने 20 दिन दिया है, या फिर ये जो ओसीएम है, इसमें थोड़ा थोड़ा दिन कम कर देता हूं, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा वापस से एडजस्टमेंट अगर करूँ, ये देखो मेरे हिसाब से कर रहा हूं, ये आप लोग अपने हिसाब से करोगे, क्योंकि ये तो मैंने एग्जाम्पल दे रहा हूं कि चलो मान लो 8 चैप्टर है तो मैं इसको दे देता हूं लेट से 14 डेज दे देता हूं, ठीक है ना। 12 चैप्टर है, इसको मैं दे देता हूं लेट से 16 डेज दे देता हूं, ठीक है ना। 10 चैप्टर है बीके का, तो इसको समय ज्यादा लगता है, तो इसको मैं 20 दिन दे दूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है ना। या फिर चलो 18 दिन दे देता हूं, 18 दिन इसको दे देता हूं। तो कितना हो रहा है, 14 + 16 होता है 30 और ये होता है 48। अभी भी 12 दिन है, ठीक है ना, नहीं 12 दिन नहीं 22 दिन है, 70 दिन था ना, तो 22 दिन में से इकोनॉमिक्स को मैं दे देता हूं कम से कम लेट से 14 डे दे देता हूं। कितना बच रहा है, 8 दिन बच रहा है। तो 8 दिन आप दे दो, 4 दिन इंग्लिश को दे दो, 4 दिन हिंदी मराठी को दे दो। तो इस तरीके से आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। अब जिनका एसपी नहीं था, जिनका मैथ्स था, तो एसपी का जो दिन है वो उठा के मैथ्स को दे देना। तो ये इस तरीके से हम लोग को ये चीज समझ में आया। मतलब अगर मैं इसको मोटा मोटा काउंट करूंगा, कौन सा, कि भाई कितने दिन मिल रहे हैं, तो ओसीएम को कितने दिन दिया मैंने, 14 दिन दिया, एसपी को 16 दिन। तो लिखो यहाँ पे, ठीक है ना, ओसीएम को 14 दिन, एसपी को कितना दिया है भाई, एसपी को 16 दिन दिया है मैंने, ठीक है ना। और बीके को 18 दिन दिया है मैंने, ठीक है ना। और फिर इकोनॉमिक्स को मैंने 14 दिन दिया है, ठीक है ना। और इंग्लिश और हिंदी को 4 दिन दिया है, ठीक है ना। इधर हिंदी भी ऐड कर लो, ठीक है ना। इसको हिंदी को भी 4 दिन दिया हम लोग ने, ठीक है ना। हिंदी को भी कितना दिन दिया है, 4 दिन दिया है, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्लियर, ओके है, ध्यान में रखो ये चीज को, ओके।
अब यहां पे जो मैं बताने जा रहा हूं, ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हम टोटल दिन देखेंगे हमारे पास हर सब्जेक्ट के लिए दिन कितना मिल रहा है। तो अब मैं जब पढ़ के हो जाएगा, ये जब मेरा पढ़ के हो जाएगा इतने इतने दिन में ये सब्जेक्ट के हिसाब से, तो अब मैं रिवाइज भी करूंगा। तो जनवरी 10 तारीख के बाद से जो भी समय मिल रहा है मेरे को, जनवरी 10 से लेकर अगले महीने फरवरी 10 तक, मतलब 30 दिन है, इसमें फुल फ्लेज रिवीजन ही करना है, कुछ नया ज्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं करना है। क्योंकि देखो जो रिवीजन क्यों जरूरी है, क्योंकि जो हमने पढ़ा है उसको वापस से माइंड में लाना बहुत जरूरी है, और अगर वैसा नहीं करते तो सारी चीज भूल जाते हैं और एग्जाम में आंसर हम नहीं लिख पाते। तो 30 दिन है, 6 सब्जेक्ट, तो हर दिन को, हर सब्जेक्ट को 5-5 दिन मिलना चाहिए। लेकिन हम ओसीएम को थोड़ा सा क्या करेंगे, ज्यादा दिन दे देंगे। तो ओसीएम को 6 दिन दे दिया, एसपी को 7 दिन दे दिया, ठीक है ना, बीके को मान लो चलो 7 दिन दे दिया, इकोनॉमिक्स को 6 दिन काफी हो जाएगा। तो कितना होता है, 7-7 14 होता है, और 6-6 12 26 दिन हो गया। इंग्लिश को 2 दिन दे दिया, हिंदी को 2 दिन, इस हिसाब से आप 30 दिन को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मतलब अगर इसको भी हमें ऐड कर लूं, ठीक है ना, 6-7-7 6-2-2, ठीक है ना, 6-7-7 6-2 और 2, ठीक है। ये मैंने पढ़ने का समय जो हार्डकोर पढ़ाई करना है नवंबर, दिसंबर और जनवरी का 10 दिन, वो फिर ये रिवाइज करना है जो जनवरी से फरवरी के बीच में करना है, और फिर उसके बाद भी हमें दिन मिलेगा जो कि है गैप्स का दिन। तो गैप्स भी है ना, तो ओसीएम के लिए कितना गैप मिल रहा है, ओसीएम के लिए हमने गैप लिखा हुआ है, देखो ओसीएम के लिए जो हमें गैप मिल रहा है, कितना मिल रहा है ओसीएम के लिए गैप। अगर कोई हिंदी का बच्चा है, सीधा ओसीएम का पेपर आ रहा है, तो कम से कम 2.5 डे का गैप मिल रहा है। तो यहां पे वो भी लिखो कि भाई 2.5 यहां पे मिल रहा है आप लोग को, ठीक है। एसपी का जो बच्चा है उसको कितने दिन का गैप मिल रहा है, जैसे मैंने बताया था एसपी के लिए तो बहुत तगड़ा गैप मिल रहा था, नहीं, एसपी के लिए 2.5 डे का ही गैप मिल रहा है। तो एसपी के लिए भी 2.5 डे का गैप मिल रहा है। उसके बाद बीके के लिए मैंने आपको बताया 6.5 दिन का गैप मिल रहा है, हमने गैप देखा कि नहीं इसके पहले स्लाइड में। फिर इकोनॉमिक्स के लिए कितने दिन का गैप मिल रहा है, मात्र 1.5 दिन का ही गैप मिल रहा है, इकोनॉमिक्स के लिए कम समय है तो 1.5 दिन का गैप मिल रहा है। और इंग्लिश तो पहला ही पेपर है, तो इंग्लिश के लिए कोई गैप कंसीडर तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मान के चलो कि कम से कम हमने 2 दिन रखा है लास्ट में इंग्लिश के लिए। और हिंदी के लिए जो गैप मिल रहा था वो कितने का गैप मिल रहा था, हिंदी के लिए 0.5, मतलब आधे दिन का गैप मिल रहा था। तो इससे एक चीज अंदाजा लगा। और ये जो सब्जेक्ट्स लिया है मैंने, देखो हिंदी इसलिए लिया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे हिंदी लेते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे, ज्यादातर बच्चे मराठी भी लेते हैं, तो हिंदी की जगह पे आप लोग मराठी लिख देना, ठीक है ना, हिंदी/मराठी लिखता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है ना, समझा। तो अगर हम टोटल काउंट करें, देखो थोड़ा रफली मैंने बताया है, लेकिन टोटल काउंट करेंगे 14 + 6 होता है 20 + 2 मतलब 22.5 डे। ये होता है 16 + 7 23, 23 + 2 25, 25.5 डे होता है ये, ठीक है ना, समझ में आया, समझा, हाँ करेक्ट है। उसके बाद 18 + 7 होता है 25, 25 + 6 होता है 25 + 6 31.5, मतलब सबसे ज्यादा दिन बीके को मिल रहा है। जो अगर आपको लगता है कि बीके में बहुत ज्यादा दे रहा हूं तो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर लो। इकोनॉमिक्स में कितने दिन मिलने वाला है, 14 + 6 20 और 21.5 इकोनॉमिक्स में मिलने वाला है। बाकी इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश के लिए मिल रहा है लगभग 8 दिन और हिंदी के लिए मिल रहा है 4 5 6 लगभग 6.5 दिन। मतलब अगर इसको आप देखोगे तो एक अंदाजा लग गया होगा कि इतने इतने दिन आज से भी मिल रहे हैं हमारे को हर सब्जेक्ट को, वो भी अलग अलग फेज में, मतलब हार्डकोर स्टडी का जो फेज है उसमें भी मिल रहा है, रिवीजन में भी मिल रहा है, प्लस गैप जो है पेपर के बीच में उसमें भी मिल रहा है। तो इतने इतने दिन है, तो क्या इतने दिन में प्रिपरेशन नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। और प्रिपरेशन इस तरीके से हो सकता है कि बच्चा 80 to 80 95%, 95 तो चलो मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, लेकिन 80 to 90% का जो माइलस्टोन है वो अचीव किया जा सकता है, और ट्रस्ट में बच्चे करते हैं और ये चीज पॉसिबल है, समझा, क्लियर है। तो यही चीज मुझे बताना था आज के इस वीडियो में। तो हमने पूरा टाइम टेबल को एनालाइज कर लिया और एक स्ट्रैटेजी आपको दे दिया है कि कैसे कैसे आपको पढ़ना है। अब बस पढ़ना आपको है। हमारे चैनल पे सारे वीडियोस अवेलेबल है, उस वीडियो को देखो, सारे कंसेप्ट क्लियर करो, डाइजेस्ट लाओ, उसको क्वेश्चन आंसर्स को याद करो, बाय हार्ट करना शुरू करो। जिसको रट्टा मार सकते हो उसको रट्टा मारो, जिसको समझ सकते हो उसको समझो, प्रैक्टिस करो, हैंडराइटिंग भी ध्यान दो, प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान दो, और फोड़ दो अपने बोर्ड एग्जाम 2026 को। बस इतना ही मुझे कहना था, और उम्मीद करता हूं आपके अंदर एक एनर्जी और एक पूरी प्लानिंग माइंड में छप चुकी होगी। अब बस इसको यूटिलाइज करो और फायदा उठाओ, फटाफट से करना स्टार्ट कर दो, करना है, रुकना नहीं है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो प्लीज दिल से वीडियो को लाइक करना। और भी आप क्या सजेशन दे सकते हो कमेंट के माध्यम से आप दे सकते हो, हमें कुछ और वीडियो बनवाना है तो आप बता दो, हम वीडियो बना देंगे आपके लिए। तो हम सेवा कर रहे हैं बच्चा, तो प्लीज बता देना। और पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज, इस चैनल पे आप लोग की सपोर्ट की काफी जरूरत है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।